मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो ब्रिटिशर्स के समय लाया गया, इसकी एक सामान्य हिस्ट्री ये थी कि ब्रिटिशर्स के पहले हमारे भारत देश पर मुगलों का शासनकाल था और उस समय कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था। मुस्लिम लोग उस किसी भी मामले में एविडेंस या फैक्ट जो भी होता था उसे प्रूव करने के लिए, चूंकि कोडिफाइड नहीं था, तो जो भी कस्टम और प्रिविलेजेस उनके यहाँ चलते थे, यूजेस चलते थे, उनके हिसाब से मामले का निराकरण करते थे। बाद में मुस्लिमों के जाने के बाद ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स ने देखा कि इस देश में कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, कैसे किसी भी विषय में डायरेक्ट एविडेंस ली जाएगी, ओरल होगी, डॉक्यूमेंट्री होगी, प्राइमरी होगी, सेकेंडरी होगी, किस तरह साक्ष्य होगी, इस सब विषय पर कोडिफाइड लॉ के रूप में इंडियन एविडेंस एक्ट को लाया। और ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का आज भी न्यायालय में प्रयुक्त होता है। न्यायाधीश इसी के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रोसीजरल लॉ के वर्णित कानून के अनुसार देश के कानून को मानते हुए कोर्ट रूम में जजेस जो भी एविडेंस वगैरह मामले का निराकरण, ट्रायल होती है सिविल सूट में, क्रिमिनल केसेस में, वो इसका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की प्रोविजंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस ब्रिटिशर्स द्वारा लाए गए कोडिफाइड लॉ जो आज तक वर्तमान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के रूप में लागू है, सारी प्रक्रिया जो न्यायालय के समक्ष कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट रूम में जज के द्वारा तथा अधिवक्ताओं द्वारा प्रयोग की जाती है, उसको मैं बतलाता हूँ। इसके कुछ विशिष्ट स्पेसिफिक फीचर्स हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के। इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव लॉ, इट डज नॉट इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग। इसमें हर चीज का वर्णन यद्यपि नहीं है, तो ये इट इज नॉट एग्जॉस्टिव लॉ। दूसरा, इंडियन एविडेंस एक्ट लेक्स फोरिवी इसको कहा जाता है, लॉ ऑफ कंट्री इन विच द एक्शन इज ब्रॉट और सीक्स इट गवर्न द कोर्ट जो भी रेमेडी कोर्ट से जिसे प्राप्त करनी है उसको लेक्स फोरी के रूप में ये बतलाता है। तीसरा है, ये प्रोसीजरल लॉ या प्रक्रिया विधि है जिसमें प्रक्रिया निर्धारित की गई, इसी के तहत न्यायालय के सिविल और क्रिमिनल मामलों या अन्य मामलों का विचारण किया जाता है। दूसरा, ये रेट्रोस्पेक्टिव प्रकार का एक लॉ है, अर्थात इसमें भूतलक्षी ये प्रभाव रखता है। भूतलक्षी का अर्थ ये है कि पहले से जो पर्टिकुलर डेट पर कानून लागू होने के पहले से ये भूतलक्षी प्रभाव या पूर्व से लागू होता है। पुराने ट्रांजैक्शंस पर भी ये लॉ एप्लीकेबल होता है। और नेक्स्ट है, इट्स एन एडजेक्टिव लॉ। तो ये इसकी कुछ स्पेशल फीचर हैं। दूसरे, कहाँ से कब लागू है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू है। एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, यानी न्यायिक कार्यवाही जो भी होती है न्यायालय के समक्ष उन सब पर ये लागू होता है। एरिया एंड फील्ड, इसमें जैसे कोर्ट मार्शल है उसके अंदर प्रोसेस में भी इसको कहीं कहीं अप्लाई किया ही जाता है, लेकिन फोर्सेस जैसे आर्म फोर्सेस हैं, नेवी वगैरह हैं, उनकी जो अन्य कार्रवाई उनकी स्पेशल उसमें चलती है, उन पर ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। इट डज नॉट अप्लाई टू दी एफिडेविट, शपथ पत्र पर ये लागू नहीं होता है। प्रोसीडिंग बिफोर दी आर्बिट्रेटर, किसी मध्यस्थ के समय समक्ष की गई जो कार्रवाई चलती है उस पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहीं भी इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं की गई है, लेकिन सेक्शन 2I ऑफ द CRPC दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को डिफाइन किया गया है। एविडेंस लीगली अथोराइज और टेक ऑन ओथ, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब होता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसीडिंग है वो क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है, इनका अंतर समझना भी आवश्यक है। तो इंक्वायरी अबाउट किसी भी मैटर में, फैक्ट में, तथ्यों की जो इंक्वायरी होती है, बेसिकली फैक्ट के बारे में अगर नहीं है और किसी डिस्क्रिप्शन या डिसीजन उसमें नहीं देना है, तो वह प्रोसीडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग कहलाती है, जो कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा की जाती है। किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने जो प्रोसीडिंग चलेगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के सामने चलने वाली प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग के रूप में नहीं होती है। दूसरा, जैसे पुलिस की इंक्वेस्ट रिपोर्ट, जब कोई डेथ किसी विशेष परिस्थिति में किसी की हो जाती है, तो जो इंक्वेस्ट ऑफिसर है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है या पुलिस ऑफिसर के रूप में, वो पब्लिक ऑफिशियल के रूप में वहाँ जाता है,
कॉज ऑफ डेथ को देखता है, किस कारण से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, नेचुरल है कि वो अननेचुरल डेथ है, तो वो इंक्वेस्ट ऑफिसर कहलाता है। इस पर भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई होती है, तो इस पर इस तरह का एविडेंस एक्ट के प्रोविजन स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब कोई क्राइम की इंक्वायरी वगैरह करता है तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत आती है। धारा 176 सीआरपीसी की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, इसी प्रकार ट्रिब्यूनल्स के समक्ष जो भी कार्रवाई होती हैं वासी जुडिशियल नेचर की होती हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग जैसी ही होती हैं। लेकिन ट्रिब्यूनल्स को पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस के अंतर्गत आर्टिकल 227 माननीय उच्च न्यायालय के अधीन सारे ट्रिब्यूनल्स को रखा गया है। या कोई भी डी वगैरह किसी व्यक्ति की पीडी जो हो रही है आल्सो नॉट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में वो नहीं आती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई को जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा? तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग के रूप में देखने में तो न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया का अंग मानी जाती है, उसमें न्यायिक कार्रवाई मानी जाती है। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट डिसीजन ब्रज मोहन सिंह सिन्हा वर्सेस ज्योति नारायण AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट पेज 66 में ये कहा गया कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो देखने में यद्यपि जुडिशियल प्रोसीडिंग जैसी लगती है, लेकिन ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है। एफिडेविट्स का जैसा कि मैंने बताया कि ये एफिडेविट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन CPC के ऑर्डर 19 रूल 1 में इस बारे में व्यवस्था दी गई है। और एक अन्य प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हुआ था शिवराज सिंह वर्सेस AP बत्रा AIR 1955 इलाहाबाद 638। इसमें उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि हमारा एविडेंस एक्ट एफिडेविट वगैरह के लिए वैसे अलाउ नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग के रूप में अलाउ करती है तो एफिडेविट भी पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो इस प्रकार मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट के इंट्रोडक्शन, परिचय के बारे में, इसके बैकग्राउंड, नेचर और एप्लीकेबिलिटी, ये कहाँ कहाँ लागू है, सरल रूप से ये आपको बताया। ये एग्जॉस्टिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, लेक्स फोरी है और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है तथा एडजेक्टिव ये लॉ है तथा न्यायालय में कार्य करने वाले अधिवक्ता तथा जजेस इस प्रक्रिया का पूर्ण रूप से, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, फैमिली कोर्ट्स हो, इन सब में लगभग इनका प्रयोग करते हैं। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने साथी, मित्र, दोस्तों को लाइक शेयर अवश्य करें और इस चैनल पर जो मेरा वीडियोस मैं बना रहा हूँ उनका आप देखकर जो भी आप उसकी क्वालिटी के संबंध में कमेंट्स कर रहे हैं, मैं समय समय पर आपको यथासंभव उसका आंसर भी देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस चैनल से कृपया जुड़े रहिए, जिससे आपकी सामान्य कानूनी जानकारी तथा कानून के संबंध में आने वाले नए नए निर्णय उनसे मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।